नमस्कार, मैं रिया और आप देख रहे हैं डॉक्टर साहिब। इन दिनों एक समस्या है कि लोग अपने गुप्तांगों का यानी कि प्राइवेट पार्ट का ख्याल कैसे रखें। ये बहुत ही ज़्यादा समझने वाली बात है। तो इस विषय में हमारे साथ जानकारी साझा करने के लिए मौजूद है बिहार की जानी मानी स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर अर्चना लोखंडे। तो डॉक्टर साहिब, बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू रिया। आज हम इस बारे में जानने वाले हैं कि जो लोग प्राइवेट पार्ट होता है उसमें बहुत सारी गलती करते हैं, साफ़ सफाई ख्याल कैसे रखें, साफ़ सफाई नहीं रख पाते हैं। आपको बताना चाहूँगी स्किन जो प्राइवेट पार्ट्स के बीमारियां हैं, चमड़ी में होने वाली बीमारियां हैं, ये सारा स्किन मतलब डर्मेटोलॉजी का ही भाग है या स्किन में ही इसकी बीमारियां कंसिडर की जाती है। तो साफ सुथरापन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। तो मार्केट में बहुत सारे वॉशेस आते हैं। हम पहले फीमेल्स के बारे में बात करेंगे। तो मार्केट में बहुत सारे वॉशेस आते हैं जिसको क्लीन करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इन सब की सही में ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि हमारे भगवान ने ही हमारे वो अंगों की रचना ऐसी तरीके से की है कि वो नेचुरली क्लीन हो जाते हैं। तो उसके लिए सिर्फ आपको नॉर्मल साबुन और पानी से जो भी नॉन सेंटेड चीज़ें हैं या जो भी नॉन इरिटेटिंग चीज़ें हैं, माइल्ड चीज़ें हैं, उससे उसको धोना है, अच्छे से सुखाना है। सुखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब भी आप टॉयलेट पेशाब करके आते हैं तो उसके बाद उसको वॉश करना और ड्राई करना, ये दोनों ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं। आप जिस तरीके के अंडरवेयर्स पहनते हैं, तो मैंने पिछली बार भी बताया था कि अंडरवेयर को धूप में सुखाना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि बीमारियां उससे फैलती है। तो रोज़ धोए हुए कपड़े पहनना, कॉटन के अंडरगारमेंट्स पहनने चाहिए, उसको धूप में सुखाना चाहिए। और डेली बेसिस में अगर आपको डिस्चार्ज की प्रॉब्लम है या गीलापन आ रहा है तो उसको सुखाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और चेंज करना फ्रीक्वेंटली वो भी ज़्यादा ज़रूरी है। हर उम्र में हर चीज़ों की नीड अलग अलग रहती है। जैसे हमारे हार्मोन्स है, स्ट्रेस है, या आपका पोस्चर कैसा है, आप किस तरीके के कपड़े पहनते हैं, तो इसकी वजह से पसीना आना और बहुत सारी चीज़ें जो है अफेक्ट करती है जेनिटल हाइजीन पे। तो इनका ध्यान रखना ज़रूरी है। इसके अलावा प्यूबिक हेयर को भी हटाने के लिए लोग रेजर वगैरह का इस्तेमाल करते हैं। तो सबसे ज़्यादा आसान चीज़ है प्यूबिक हेयर को ये करना। तो उसको हम ट्रिम कर सकते हैं, काट सकते हैं। वो छोड़ के मार्केट में क्रीम्स आते हैं, रेज़र इस्तेमाल कर सकते हैं। एक्चुअली वो एक शॉक एब्जॉर्बर है, तो वो भगवान ने कुछ सोच के ही बनाया है। जब हमारी सेक्सुअल लाइफ शुरू होती है, हमारे शरीर में हार्मोनल चेंजेस होते हैं, तो उसके साथ वहाँ पे बाल आना शुरू हो जाते हैं। वो वहाँ पे प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं। फिर भी आप इसको कॉस्मेटिकली रिमूव कराना चाहते हैं तो उसके लिए हमारे पास लेजर्स है। वैक्सीन से ज़्यादा लेज़र एक इफेक्टिव तरीका है, और सबसे ज़्यादा हर कोई जिसको इस्तेमाल कर सकता है, तो आप उसको काट सकते हैं। तो वो एक आसान तरीका है। आजकल ये बिकनी हेयर को रिमूव करने का बहुत ये चला है। पार्लर में बहुत घंटे टाइम बिताने हैं, तो वहाँ से जो प्रोडक्ट्स यूज़ होते हैं वो हानिकारक है या फिर? देखिए, कोई भी बाल एक तरीके का पौधा है, उसका जड़ स्किन के अंदर है। अगर आप खींचेंगे तो वहाँ इन्फेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो जो चीज़ आपके लिए सही है वही आपने करनी चाहिए। प्रोडक्ट्स आपको सूट करेंगे वो, क्योंकि एक सेंसिटिव एरिया है। बहुत बार हमारे गुप्तांगों में कोई कोई बीमारियाँ रहती हैं, या बहुत बार ऐसा होता है जैसे कि हमारे हार्मोन्स की वजह से कभी फंगस का इन्फेक्शन हो जाता है, डिस्चार्ज हो जाता है, या जो हमारे पार्टनर्स है उससे हमें बहुत बार कोई बीमारियां मिलती है, हम उन्हें ट्रांसमिट करते हैं। तो ये सारी चीज़ों का ख्याल रखना इसके साथ बहुत ज़रूरी है। हम एक वीडियो में डिस्कस करेंगे कि गुप्त रोग के बारे में डिस्कस करेंगे। बट ये है कि कभी कभी बहुत एक और समस्या होती है कि खुजली बहुत बार लोगों को आती है। तो खुजली के लिए एक तो साफ़ करने का तरीका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हमने अपने बच्चों को, जो स्पेशली जो फीमेल चाइल्ड है, तो आगे से पीछे की तरफ साफ़ करना है, पीछे के आगे नहीं साफ़ करना, क्योंकि जो हमारे जो पॉटी का रास्ता है वहाँ की जो गंदगी है वो आगे आ सकती है। तो इसीलिए आगे से पीछे साफ करना चाहिए, ड्राई करना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। ये छोटी छोटी बातें हैं। आप अंडरगारमेंट्स के बारे में हमने डिस्कस किया है, तो ये छोटी छोटी बातों का ख्याल रखना चाहिए। कोई भी चीज़ दिखने में मामूली हो सकती है, जैसे सिंपल खुजली एक इन्फेक्शन का भी लक्षण हो सकती है, कोई बड़ी बीमारी का भी लक्षण हो सकती है। तो अगर हमारे पास गुप्तांगों में कोई तरीके की स्किन चेंजेस हो रहे हैं, या आपको कोई सिम्टम्स है जैसे पेन होना, या इंटरकोर्स के बाद आपको कोई परेशानी लगना, महक आना वहाँ पे, तो इन सब बातों के लिए आपने ज़रूर डॉक्टर का परामर्श लेना चाहिए। इसके अलावा पीरियड्स में पैड्स का यूज़ किया जाता है, तो वो उसको
वो ठीक रहे या फिर ज़्यादा गीलापन ना हो, इसके लिए क्या कर सकते हैं? बहुत अच्छा सवाल पूछा है रिया जी आपने। पीरियड्स में जो हम पैड यूज़ करते हैं उसको एक तो फ्रीक्वेंटली बदलना चाहिए, 4 से 6 घंटे में। बहुत गीलापन वहाँ पे रहेगा तो इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, फंगल इन्फेक्शन के चांसेस बढ़ जाते हैं, दूसरा खुजली आ सकती है। तो एक तो अंडर गारमेंट्स चेंज करने चाहिए और पैड भी फ्रीक्वेंटली चेंज करने चाहिए। उसके कुछ ऑप्शंस आते हैं, जैसे टैम्पॉन है, तो टैम्पॉन एक तरीके का स्किन में हम गुप्तांग में इंसर्ट करते हैं, तो उसको फ्रीक्वेंटली बदलना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी चीज़ आती है सबसे ज़्यादा इको फ्रेंडली, अगर कुछ हम बोले जा सकते हैं तो एक मेंस्ट्रुअल कप आता है, आप लोगों ने इसके बारे में पढ़ा होगा, सुना होगा। तो वो इको फ्रेंडली भी है और इसको मतलब शुरुआत के समय में आपको परेशानी हो सकती है मगर वो आपको गीलापन नहीं देता, तो वो भी एक अच्छा तरीका है। तो शुक्रिया डॉक्टर साहिबा, जो आपने बताया है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। तो आप डॉक्टर अर्चना लोखंडे को सुन रहे थे, जिन्होंने प्राइवेट पार्ट का ख्याल कैसे रखें इसके बारे में जानकारी साझा की। इस विषय में आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें, साथ ही डॉक्टर साहब से आपके क्या सवाल है हमें कमेंट करें या मेल के माध्यम से भेज सकते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका शुक्रिया।